किंग कॉन्ग अचानक जोर से कराह उठा। दर्द ऐसा जैसे कोई भारी चट्टान सिर पर आ गिरी हो। वो दहाड़ा, जमीन कांप उठी और फिर उसने देखा उसके मुंह से खून टपक रहा था। एक दांत टूट चुका था। दर्द इतना तेज था कि वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा था और जो शिकारी जानवर उसके शिकार पर हमला करते उन्हें भगाने की ताकत भी उसमें नहीं बची थी। आखिरकार खुद की हालत से हार कर उसे हिम्मत जुटानी पड़ी इंसानों की दुनिया में जाने की। जब वो सतह पर पहुंचा तो लोग दहशत में भागने लगे, लेकिन जल्दी ही सबको समझ आया कि वो हमला करने नहीं आया बल्कि मदद मांगने आया है। एक डेंटिस्ट को स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्लेन से लाया गया। उसने किंग कॉन्ग को बेहोश करने का इंजेक्शन दिया। कुछ ही मिनटों में ये विशाल प्राणी शांत हो गया। डेंटिस्ट रस्सियों के सहारे उसके मुंह में उतरा। दांत की हालत देखकर समझ गया इसे निकालना ही पड़ेगा। तोड़ा गया दांत प्लेन के जरिए बाहर ले जाया गया और फिर नकली दांत लगाया गया जो बिल्कुल असली जैसा काम करता था और दर्द गायब था। तो पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। इसके बाद वो लौट गया वापस होलो अर्थ में, अपनी दुनिया में। लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। शायद उसे अब भी अपने जैसे किसी को खोजने की चाह थी। और तभी एक गहरी गुफा में उसे कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। वहाँ उसके जैसे कई विशाल गोरिल्ला मौजूद थे। किंग कॉन्ग को पहली बार ऐसा लगा कि शायद ये उसकी असली दुनिया है, मगर उस गुफा का राजा कोई और था। एक डरावना जख्मी चेहरे वाला विशाल बंदर। उसे कॉन्ग का वहाँ आना खतरे की घंटी जैसा लगा। कॉन्ग के लिए वो बंदर कोई खास चुनौती नहीं था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने शिमो को बुला लिया तो बात हाथ से निकल सकती है। और यही हुआ। शिमो ने अपनी बर्फ सी सांस से किंग कॉन्ग के पूरे दाहिने हाथ को जमा दिया। अब कॉन्ग की हालत और भी खराब हो गई। एक हाथ काम नहीं कर रहा था और सामने दो दुश्मन। उसे वहाँ से पीछे हटना पड़ा। वो लौट आया इंसानों के पास, इस बार और भी ज्यादा टूटा हुआ। अब उसके पास ताकत तो थी, लेकिन हालात बहुत मुश्किल हो चले थे। एक दांत का टूटना, उसका दर्द और फिर ये पूरा तूफान। किंग कॉन्ग की जिंदगी में तूफानों की शुरुआत बन गया था। दोस्तों, क्या आप भी ऐसी खूबसूरत सी दुनिया में जाना चाहोगे? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना।